यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला भी जो केक है हम विंटेज थीम पे बनाने वाले हैं, जो हार्ट शेप का है। एक मैंने कल आप सबके साथ शेयर किया था और एक आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वाला जो केक है हम 1 kg का बना रहे हैं, तो फ्लाइट शेप में ही हमें इन्हें बनाना है, ज़्यादा हाइटेड वाले केक पे नहीं बनाना है। यहाँ पर भी ये जो केक हम बना रहे हैं सिंपल बना रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे एक ही क्लाइंट है जिन्होंने 2 केक के ऑर्डर दिए थे। एक उन्होंने खुद के बर्थडे के लिए दिया था और एक अपनी भतीजी के बर्थडे के लिए दिया था। तो दोनों को सेम टाइमिंग पे, सेम वेन्यू पे, सेम जगह पे ही कट करना था एक साथ। तो उन्होंने सेम केक बनाए थे। एक उन्होंने टॉल शेप में बनाया था। और यहाँ पर जो ये वाला केक है ये हम वनीला फ्लेवर का आज कवर करेंगे, सिंपल जैसा हमें क्लाइंट ने कहा है। क्योंकि कुछ बड़े भी हैं उनके बर्थडे पार्टी में, तो उन्होंने कहा था कि हमें एकदम सिंपल सा वनीला केक चाहिए, कोई भी टूटी फ्रूटी नहीं चाहिए, चोको चिप्स नहीं चाहिए, सिंपल बेस के साथ हमें केक चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे वनीला केक्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये वाला केक भी विंटेज थीम पे बनाएंगे। बहुत सिंपल बनेगा बट बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। साथ में क्लाइंट ने मुझे कहा था कि आप जो नाम लिखोगे ना मेरा, वो क्रीम के साथ लिखना, फॉन्डेंट वर्क बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। तो जितना सिंपल हो सके आप उतना करना। तो सारी चीज़ें इस तरीके से डिस्कस हो गई थी और केक को अच्छे से हमने बेक कर लिया था। 7 इंच का ही केक टिन मैंने यूज़ किया है। बाकी केक से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी जो केक है, सेम केक को आप हार्ट शेप में थोड़ा छोटा और ज़्यादा टॉल हाइटेड में भी बना सकते हो। ऐसे केक कंटेनर्स आते हैं, टॉल हाइटेड के भी आते हैं हार्ट शेप के मोल्ड में, या फिर फ्लैट में भी आते हैं। तो आप किसी में भी बना सकते हो आराम से। बाकी केक जो है एकदम अच्छे से ठंडा करने के बाद ही हम डिमोल्ड करते हैं। और ब्रेड नाइफ़ के साथ 3 कटिंग हमने कर लिए। और पिंक कलर की हमने क्रीम बनाई है। ज़्यादा डार्क शेड हमने पिंक यूज़ नहीं किया, एकदम थोड़ा सा हमने 1 ड्रॉप जितना यहाँ पे पिंक कलर यूज़ किया है क्रीम को थोड़ा सा पिंकिश कलर बनाने के लिए। क्योंकि वनीला थीम हमारा केक है उसके हिसाब से। तो जितनी क्रीम हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम क्रीम लगाएंगे, लेयर बाय लेयर। जैसे हम प्रोसेस करते हैं बाकी सारी चीज़ों का लेयरिंग का, वैसे ही हम लेयरिंग करेंगे। और जो क्रीम है ये मैं ट्रॉपिकल यूज़ करती हूँ। क्रीम को किस तरीके से व्हिप्ड करना है इसकी भी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके भी देख सकते हो। बाकी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में बर्थडे केक्स और जो एनिवर्सरी केक्स है भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो और अभी जो है वेडिंग सीजन्स है, तो आप जो है एनिवर्सरी केक के भी उस वाले मेरे प्लेलिस्ट से देख के बहुत सारे डिज़ाइंस को रिक्रिएट कर सकते हो, जिसमें मैंने सिंपल से सिंपल और काफ़ी अच्छे फ्लावर डेकोरेशन के भी अच्छे अच्छे केक्स बनाए हैं और आप सबके साथ शेयर किए हैं। और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, कुछ अच्छे नए डिज़ाइंस में अगर आप सबके साथ शेयर करती हूँ, तो आप जो है चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और आपके एक सब्सक्राइब से, लाइक से या शेयर से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती है इसी चीज़ को लेके कि मेरे साथ मेरे बाकी व्यूअर्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं और उनको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है। तो मैं नई नई चीज़ें जो हैं, नए नए ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं तो उनको मैं अच्छे तरीके से आप सबके साथ जो है प्रेजेंट करूं, ताकि आपको भी जो डिज़ाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, ताकि आप जो है उसे रिक्रिएट कर सकते हो अपने किसी भी स्टाइल में। और अच्छे से हमने यहाँ पे लेयरिंग कर ली है थोड़ी सी वाइट क्रीम के साथ, अच्छे से इसे भी हम कवर करेंगे। और सिंपल सा केक है डिज़ाइन। इस ऐसे केक्स को आप बना के आराम से फ्रिज में रख सकते हो 1 दिन 2 दिन, या फिर जैसे आप हाउस वाइफ ही हो और साथ में होम बेकरी भी आप कर रहे हो, तो आप रात को भी आराम से ऐसे केक्स को बना के रख सकते हो। बस क्रीम जो है किस तरीके से व्हिप्ड करनी है मैंने आपको अपने चैनल पे दिखाई है। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, बहुत सिंपल सा तरीका है, आप जो है एक बार वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। आपको पूरा प्रोसेस ईजी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप बाकी चीज़ों को भी कर पाओगे। तो यहाँ पे अच्छे से क्रीम लगाएंगे, वाइट क्रीम। और अभी जो है अभी विंटर्स है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ विंटर्स में थोड़ी हम बेकर्स को रिलीफ हो जाती है, क्योंकि क्रीम को लेके थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होती कि बार बार फ्रिज में रखो या फिर एयर कंडीशनर की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्रीम को आप अगर व्हिप्ड करके थोड़ी देर बाहर भी रखोगे ना, आधे घंटे तक, तो क्रीम को कुछ भी नहीं होने वाला। या फिर एक नॉर्मल रूम में रख दो, जो रूम आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इस रूम में तो मतलब धूप आती नहीं है, इतना ज़्यादा चिल्ड रहता है रूम, तो आप उस रूम में भी केक क्रीम को रख सकते हो व्हिप्ड करके ना। आपकी क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप्ड रहेगी और वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि ठंड है, ठंड की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्टेबल रहती है, फिक्स्ड रहती हैं। तो ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है हमें। तो अच्छे से क्रीम लगाएंगे, क्योंकि हमें जो पूरा कैनवस है वो प्लेन रखना है, तो फिनिशिंग का थोड़ा ध्यान हमें रखना है। बाकी क्लोजअप लुक आपको दिखाऊंगी। और ये भी सेल्फ पिकअप केक था, क्योंकि दोनों केक सेम टाइमिंग पे ही क्लाइंट आए थे लेने के लिए, क्योंकि एक ही क्लाइंट का केक था इसलिए।
तो अच्छे से क्रीम लगाएंगे। और इस केक को ना मैंने रात को ही आइसिंग करके रख लिया था, क्योंकि उस दिन मेरे और भी ऑर्डर्स थे, तो कुछ ऑर्डर्स की मैंने रात को आइसिंग करके रख ली थी। और जब भी मैं अगर रात को आइसिंग करती हूँ, मोस्टली मैं कभी करती नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी भी मैं करूँ रात को आइसिंग कुछ केक्स की, तो हमेशा मैं जैसे 9-10 बजे कुछ इस तरीके से आइसिंग करती हूँ, ताकि 11 बजे तक, 10:30-11 बजे तक मेरा सारा भी काम हो जाए। और आराम से इसे मैं ओवरनाइट फ्रिज में रख देती हूँ। और क्रीम में कोई भी क्रैक्स नहीं पड़ते, कुछ नहीं होता है। क्रीम वाला केक हो या फॉन्डेंट वाला केक हो, मेरा एकदम स्टेबल रहता है। और जो फॉन्डेंट डेकोरेशन होती है वो मैं तभी करती हूँ जब मुझे क्लाइंट को देना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि 1-2 बार फ्रिज में मैंने रखा है तो मुझसे ही डैमेज हो गया, कई बार हाथ लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ी प्रिकॉशंस लेती हूँ। जो फॉन्डेंट के एसेंस हम बनाते हैं उसे मैं बना के अलग से रख लेती हूँ ड्राई करने के लिए, और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे या फिर वेन्यू पे जाके उसे हम अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना, और स्मार्ट वर्क आपको इस तरीके से करना है। और कुछ आपका टाइम बचे उसके लिए आप रात को भी आइसिंग करके रख सकते हो, और इस टाइम पे आप करो, 8-9 बजे तक आइसिंग करो, अपना सारे दिन का काम कंप्लीट करो, और रात को आराम से अपनी आइसिंग करो सोने से पहले केक की, और उसे फ्रिज में रख दो ओवरनाइट अच्छे से चिल्ड होने के लिए। नेक्स्ट डे जब भी आपका मन करे, थोड़ा बहुत डेकोरेशन पार्ट अगर रह जाए तो फिर आप नेक्स्ट डे कर लो, या आप रात को ही सारा डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट करके आराम से फ्रिज में रख सकते हो। जैसे कि आज मैं डेकोरेशन कर रही हूँ, और जो कल वाला मैंने विंटेज केक बनाया था, तो ये सारे केक्स जो थे ना, आप पहले से आराम से बना के रखोगे, इनको कुछ भी नहीं होने वाला, जैसे हैं बिल्कुल वैसे रहेंगे। बस नेक्स्ट डे आपको सारी चीज़ें, जैसे कैंडल नाइफ है और बॉक्स में डाल को आपको बस क्लाइंट को देना है, बस आपको इतना ही करना है। और यहाँ पे अच्छे से क्रीम को लगाएंगे और पूरी फिनिशिंग हम देंगे अच्छे से स्क्रैपर के साथ, जब तक पूरी एजेस जो है हमारी एकदम क्लीन ना हो, यानी कि पूरी अच्छी फिनिशिंग ना आ जाए, तब तक हमें इस चीज़ को अच्छे से करना है स्क्रैपर के साथ। और क्रीम जो है, जैसे मैंने कहा, अच्छे से विप्ड है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस जो भी ध्यान देना पड़ता है अच्छे से फिनिशिंग के साथ है। तो साइड वाली जो एजेस थी उसे अच्छे से हमने क्लीन किया है, जो स्क्रैपर है हमारे पास उसके साथ, और टॉप वाली सरफेस को भी हम कर रहे हैं अच्छे से क्लीन। और ये हार्ट शेप में हम स्विल्स के डिज़ाइन नहीं बना पाते हैं कभी भी। इसकी जो टॉप वाली लेयर होती है ना, वो एकदम बिल्कुल प्लेन होती है, और ये इस तरीके से ही अच्छी लगती है। या फिर आप इसे इस तरीके से करते हो तो ज़िगज़ैग टाइप का ना आप इसमें थोड़ा सा पैटर्न बना सकते हो, अगर आप व्हिप क्रीम के फ्लावर्स बना रहे हो, कुछ डेकोरेशन कर रहे हो तभी। अदरवाइज़ इसमें गोल यानी कि राउंड वाले ना स्विल्स रोल के डिज़ाइन अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग में ना हमने रेड कलर की क्रीम बना ली थी, और जो पाइपिंग बैग यानी कि जो हमने नोज़ल यूज़ किए ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैंने कौन सी नोज़ल यूज़ की है। कोई भी अच्छी वाली, आप नूर N1 की 2D की नोज़ल भी यूज़ कर सकते हो ऐसे डिज़ाइंस को बनाने के लिए। मैंने जो नोज़ल यूज़ किए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अच्छे से यहाँ पे टॉप वाली लेयर पे और बॉटम वाली पे हम दोनों पे इस तरीके से बॉर्डर्स के डिज़ाइन बना लेंगे। क्रीम को मैंने पहले से ही रेड कलर की क्रीम को बना के रख लिया था फ्रिज में, ताकि ये भी थोड़ी अच्छे से ठंडी हो जाए, और जब हम इसके साथ डिज़ाइंस बनाए तो डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे से रेडी हो गए थे। और इस तरीके से सारे डिज़ाइंस को हम कंप्लीट कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है। और इस पूरे केक को ना मैंने एक ही बार में कंप्लीट करके फ्रिज में रख दिया था, और सुबह कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ पैक किया, और जब क्लाइंट को देना था तब मैंने दे दिया। केक की जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छे से आई है। क्रीम हमने बिल्कुल इवन करने की पूरी कोशिश की है, जितनी भी एजेस एकदम अच्छे से क्लियर हमने की है, ताकि कुछ भी अनइवन पार्ट ना लगे, कोई भी ब्रेड का जो केक क्रम्स है वो ना दिखे। इसलिए ये सारी चीज़ों का एकदम आपको ध्यान रखना है कभी भी अगर आप विंटेज केक बनाते हो, क्योंकि विंटेज केक जो है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिंपल डिज़ाइंस होते हैं, तो इन पे आपको जो क्रीम होती है केक पे उसे एकदम अच्छे से लगाना है, और एकदम अच्छे से हमें फिनिशिंग देनी है। तो क्रीम जो है ये भी एकदम हमारी अच्छे से व्हिप थी, और थोड़ा जैसे मैंने कहा कि पाइपिंग बैग में क्रीम को डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से सेट रहे, और नोज़ल से हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे काफ़ी अच्छे से ये डिज़ाइन बने। और इसके ऊपर ना, जैसे मैं यहाँ पे मैंने जो नोज़ल यूज़ किया, आप चाहो तो इससे दूसरी नोज़ल भी यूज़ कर सकते हो थोड़ी सी और अच्छे मोटे से डिज़ाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन बन के बिल्कुल कंप्लीट था, और बो हमने बना लिया था रिबन का, रेड कलर के ही हमें बो बनाने थे, वो भी हमने साइड पे रख लिए। और एक पाइपिंग बैग में ना हमने रेड कलर की जो क्रीम थी वो ले ली, इसे थोड़ा सा हमने लाइट कलर रखा था क्रीम का, एक हमने डार्क रखा था और इसे थोड़ा सा लाइट शेड में रखा था, क्लाइंट ने हमें कहा था। तो छोटे छोटे से यहाँ पे भी हम हर्ट्स बना देंगे, क्रीम के साथ ही बनाने हैं। क्लाइंट ने हमें सारी चीज़ें क्रीम बेस के साथ ही बोली थी डेकोरेट करने के लिए, कुछ भी उन्हें फॉन्डेंट वर्क नहीं चाहिए था, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मुझसे फॉन्डेंट केक भी लिए हैं डेकोरेशन में, बट इन्हें फॉन्डेंट केक से ज़्यादा ये क्रीम बेस केक्स जो है वो ज़्यादा पसंद है।
और जैसे इनकी मदर इन लॉ है ना, तो उन्हें भी क्रीम वाला केक और साथ में वनीला फ्लेवर के केक पसंद है, इसलिए इन्होंने मुझसे वनीला फ्लेवर का ही केक ऑर्डर करा है। तो छोटे छोटे से हर्ट्स बनाएंगे, बहुत ज़्यादा केक को हौच पौच नहीं रखेंगे, थोड़े से डिस्टेंस में डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे और थोड़े से टॉप वाली सरफेस पे भी हम हार्ट्स बना देंगे और बीच में एक जगह छोड़ देंगे जहाँ पे हमें क्रीम के साथ ही जो हमारी क्लाइंट है उसका नाम लिखना है। नाम का जो अल्फ़ाबेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 4 डिजिट्स का ही है, इसलिए उसे हमें मिडल पे रखना है। तो काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कंप्लीट हुई हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे हमें कंप्लीट दिख रही हैं, कुछ भी अगर लगेगा और अगर एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो हम बाद में करेंगे। और टॉप वाली सरफेस पे भी सेम तरीके से हार्ट्स बना लेंगे। इस तरीके से हमने बना लिया और यहाँ पे जो ये रिबन वाले बो हैं हमने बनाए रेड कलर के, ये लगा दिए। मुझे क्लाइंट ने ये कहा था कि हमें बो जो है ये हार्ट वाले शेप में थोड़े ज़्यादा आप लगा के देना, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करी थोड़े से ज़्यादा लगा के दूं। और ये जो रिबन्स हमने लगाए हैं जो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, उसे हम कट कर देंगे। अदरवाइज़ क्लाइंट ने हमें कहा था कि हमें रिबन्स जो है वो थोड़े से लंबे ही चाहिए ताकि वो दिखने में अच्छे लगें, तो हम उसके हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा बड़ा है उसे हम लास्ट में अपने हिसाब से देख लेंगे और बाद में जो है कट कर देंगे। तो यहाँ पे जो नाम था वो भी हमने लिख दिया। ये केक की पूरी ओवरऑल लुक है, क्योंकि इस रिबन लगा के फटाफट मैंने शूट कर दिया था सारी चीज़ों को अच्छे से डेकोरेट करने के बाद। और क्लाइंट को टेस्ट और लुक तो दोनों केक्स के ही पसंद आए, इसके भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और इस केक का जो प्राइस था, सेल्फ पिकअप केक था, मैंने 800 रुपीज़ चार्ज किया था। और आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, सेम डिज़ाइन को रिक्रिएट भी करिएगा। और आप सबके जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में भी पूछिए। आप सबके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बस ऐसे ही ढेर सारा प्यार और एप्रिशिएशन देते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।